आज मैं आपको काली मिट्टी क्या है, काली मिट्टी की विशेषताएं कुछ अलग ही तरीके से समझाने वाला हूं, जिससे आप जीवन भर काली मिट्टी की विशेषताओं को भूल नहीं पाएंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ है काली मिट्टी। यहाँ बहुत ही गहरी मिट्टी होती है। गहरी का मतलब होता है कि बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। देखिए यहाँ बहुत ही बारीक बारीक कणों से यहाँ मिलकर बनी होती है और इसे बोलते हैं महीम कणों से मिलकर बना होना। और जैसे ही हम देखिए इस मिट्टी की एक खासियत है, आप समझ जाएंगे कि यहाँ कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। कि देखिए जैसे ही यहाँ पर इसमें पानी हमने डाला, देखिए जैसे ही पानी डाला तो यहाँ बिल्कुल जो इसकी वो जैसे एक पत्थर की तरह थी तो तुरंत ही यहाँ गल जाती है, पिघल जाती है। देखिए और जैसे ही देखिए जैसे बरसात आती है, बारिश होती है तो तुरंत ही हमें इस पर बुआई करनी पड़ती है, अन्यथा यहाँ चींटी हो जाती है। चींटी किसे कहते हैं कि इस तरह से हो जाती है, ये इस तरह से चींटी हो जाती है, तो इसे कहते हैं चींटी मिट्टी होना। ठीक है, तो यहाँ मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है और इसके साथ ही यहाँ छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। देखिए ये सारी विशेषताओं के नोट्स में आपको उपलब्ध भी कराऊंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसे ही इस पर पानी जा रहा है यहाँ तुरंत ही गल रही है। तो यहाँ मिट्टी है आपकी काली मिट्टी। ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है, इसकी जल धारण क्षमता अधिक है और इसमें पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। तथा साथ ही साथ इस मिट्टी की एक खासियत यहाँ है कि कपास की खेती इस पर सबसे अच्छी होती है। वैसे सारी फसलें उत्पादन जिस क्षेत्र में हम रहते हैं वहाँ पर इस पर सोयाबीन की खेती भी अच्छी होती है, गेहूँ की खेती भी अच्छी होती है। ठीक है, प्याज लहसुन अच्छी होती है, पर थोड़ा सा कम होते हैं, लेकिन कपास की खेती के लिए यहाँ बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। तो देखिए यहाँ से आप काली मिट्टी क्या है इसको लिख लीजिएगा कि इसका रंग काला होता है, इसलिए इसे काली मिट्टी कहा जाता है। और इसे रेगर मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाएगी, इसलिए इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है भैया, चलिए इसके बाद में आप यहाँ से देखिए इसकी विशेषताएँ लिख लीजिएगा बढ़िया से। यहाँ बहुत ही महीन कणों से मिलकर बनी होती है, इसकी जल धारण क्षमता अधिक होती है, इसमें पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं और यहाँ कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तथा गर्मियों में यहाँ पर और पॉइंट बढ़ा सकते हैं आप, इस गर्मियों में इस मिट्टी में दरारें आ जाती है, बहुत बड़ी बड़ी दरारें आ जाती है, मतलब फट जाती है। ठीक है, और बारिश में यहाँ पानी 1 या 2 बार गिरने के बाद में इस पर बुआई करना अति आवश्यक है, क्योंकि ज़्यादा पानी गिरने के बाद में यहाँ चींटी हो जाती है, जिसके कारण इस पर बुआई संभव नहीं है। ठीक है, तो बढ़िया से आप कंप्लीट करिएगा। आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी और यदि आपको 1% भी लाभ हुआ है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा।